कुछ महीनों पहले यहां ऐसी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने और जो किसान यहां आए थे उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन, हिंदुस्तान की किसान की जमीन नहीं देंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को वायदा किया था कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो ये कांग्रेस पार्टी का, हिंदुस्तान के किसानों का जो बिल है इसको मैं खत्म करूंगा। 3 बार उन्होंने ऑर्डिनेंस किया, 3 बार वो ऑर्डिनेंस लाए और अंत में उन्होंने अपने मन की बात कही। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगी और जो कांग्रेस पार्टी का बिल है उसको हम खत्म नहीं करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की जीत जरूर है, मगर उससे भी पहले ये हिंदुस्तान के किसान की जीत है। लोकसभा में हमारे 40-45 एमपी हैं और मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूं कि वो आपके लिए जबरदस्त तरीके से लड़े, पीछे नहीं हटे। और गर्व से मैं ये बात कहना चाहता हूं। मगर ये लड़ाई हम लड़े क्यों? हमारे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि हम किसान की लड़ाई लड़ें, आपके साथ खड़े हो जाएं, और दूसरा रास्ता था कि हम शांत बैठे। और मैं आपको थोड़ा यहां से बताना चाहता हूं कि हम लड़े क्यों। यहां स्टेज पे मेरी माताजी बैठी हैं और हर व्यक्ति के पास मां होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसके पास मां नहीं होती है। और अगर आप सोचोगे इसके बारे में, अगर आप अपनी मां के बारे में सोचोगे तो आपको अलग अलग यादें आएंगी। जब आपको डर लगता है तो मां की याद आती है, जब खुशी होती है तो आपको मां की याद आती है। आप घर जाते हो तो आपकी मां आपके लिए खाना पकाती है, कभी उनके हाथ जल जाते हैं। ऐसे भी घर होते हैं जिनके घर में मां आधी रोटी पका सकती है। एक दिन मेरी बातचीत हो रही थी, किसानों के साथ बातचीत हो रही थी, और एक किसान ने मुझे बोला, राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान की सिर्फ एक मां नहीं होती है, किसान की 2 मां होती हैं। पहली मां जो उसकी रक्षा करती है, जो उसकी देखभाल करती है, और दूसरी मां जिसमें वो किसान खेती करता है, जिसमें वो रोज अपना पसीना डालता है, जिसमें वो अपना खून डालता है। और किसान ने मुझे कहा, राहुल जी, आप किसान नहीं हो, आप किसान नहीं हो तो शायद आपको ये बात समझ नहीं आएगी, मगर मैं किसान हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी हमारी जमीन नहीं छीन रहा है। नाम दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों दिया है। एक व्यक्ति था, सूट बूट पहना था, उसे नदी पार करनी थी, तो वो नदी के पास गया। वहां पे उसको एक मल्ला मिला, नाव में बैठा, और उसने मल्ले से कहा, भैया नदी पार करनी है, सूट पहना हूं, गंदा ना हो, आप मुझे पार ले जा सकते हो?
मल्ला कहता है हां जरूर साहब ले जाऊंगा। सूट वाला बैठता है, 10 मिनट होते हैं, बातचीत शुरू होती है। सूट वाला कहता है भाई बताओ, एक बात बताओ, तुम विज्ञान पढ़े हो? मल्ला कहता है नहीं साहब, हम विज्ञान तो नहीं पढ़े। सूट वाला कहता है अरे भाई तुम्हारी 25% जिंदगी तो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, तुम्हें क्या मालूम। 10 मिनट और होते हैं, पूछता है भैया एक बात बताओ, विज्ञान नहीं पढ़ा, गणित तो पढ़ा होगा? मल्ला कहता है नहीं साहब, गणित नहीं पढ़ा मैंने, गिनती कर लेता हूं मगर गणित तो नहीं पढ़ा। अरे भाई 50% जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई। 5 मिनट और होते हैं, सूट वाला कहता है अच्छा बताओ तुमने कभी कंप्यूटर चलाया है? साहब हमने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। 3/4 जिंदगी बर्बाद हो गई, बस अब 25% तुम्हारी जिंदगी बची है। मल्ला उदास सा हो जाता है, नाव चलती है, 10 मिनट होते हैं, पानी हिलने लगता है, थोड़ा और हिलता है। मल्ला घूम के कहता है सूट वाले से भैया एक बात बताओ, तैरना आता है? सूट वाला कहता है नहीं भैया तैरना नहीं आता। मल्ला कहता है तुम्हारी 100% जिंदगी चली गई। वहां पे अलंग में, गुजरात में मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं। कोई मजदूर एक तरफ काम करता है नाव में, दूसरा मजदूर इधर काम करता है, कोई यहां काटता है, कोई वहां काटता है। नाव का पीस इधर गिरता है तो मजदूर यहां मरता है, नाव का पीस उधर गिरता है तो मजदूर उधर मरता है। नाव के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, केमिकल्स होते हैं और मजदूर बीमार होकर मर जाते हैं। और यह बात सुनिए, जब मजदूर मरते हैं तो जब उनकी लाश को जलाया जाता है तो उनके शरीर में इतने केमिकल्स होते हैं कि वो लाश ठीक से नहीं जलती है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।